जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स क्लास इन हिंदी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं द्विघात बहुपदों के शून्यक या मूल कैसे ज्ञात किया जाता है ना, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी चेक करेंगे इसमें, है ना। तो बच्चों देखो, द्विघात का मतलब क्या होता है। जो भी आपका चर रहेगा ना, जैसे यहाँ देख पा रहे हो इसमें लिखा है x की घात 2, जो मैक्सिमम पावर होती है ना बच्चों, इस घात के नाम से ये बहुपद जाना जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम घात कितना है बच्चों? 2। तो द्विघात का बहुपद है। इसी तरह इसमें देखो बच्चों, ये भी द्विघात का बहुपद है। इसी तरह ये भी देखो, ये u में द्विघात बहुपद है, ये x में है, ठीक है ना। तो इसमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें इसका मूलक ज्ञात करना है, यानी मूल, है ना। बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब ऐसे ये दो घात का बच्चों वो बहुपद है ना, तो इसमें x के ऐसे दो मान हमें निकालने हैं कि जिसको इस अगर बहुपद में हम उस मानों को रखें तो इसका क्या हो बच्चों? मान शून्य है। तो ऐसे हमें दो मूल ज्ञात करने हैं। मूल यानी शून्यक, है ना। तो जैसा कि बच्चों हमने इधर लिख रखा है, मानक द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों इस तरह का जो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c का टाइप का होता है बच्चों। इसका क्या है ना, इसमें अगर हम मान लें कि इसका जो बच्चों शून्यक या मूल होता है बच्चों अल्फा और बीटा है, तो इनका बच्चों क्या होता है? मूलों का जो योगफल होता है ना, शून्यकों का यानी योगफल या मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है बच्चों? बराबर -b/a। अब देखो बच्चों, ये -b/a क्या होता है? b क्या है बच्चों? देखो x का गुणांक है, ठीक है ना। इसी तरह से a क्या है बच्चों? x² का गुणांक। तो ये देखो क्या है बच्चों? एक तरह से मूलों का योगफल और गुणांकों का क्या है बच्चों? संबंध है। इसी तरह आपका ये गुणनफल दिख रहा है ना, ये मूलों का गुणनफल है या शून्यकों गुणनफल। अब इस साइड में देखो बच्चों लिखा है c/a। c क्या है बच्चों? अचर पद है इसी का, और ये क्या है? x² का गुणांक, है ना। तो इसी के पदों या गुणांकों का क्या हुआ? एक तरह से संबंध है ना। जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों? शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, और अल्फा बीटा क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, है ना। तो अब बच्चों अब सवाल स्टार्ट करते हैं कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों, करते क्या है, जैसा कि अपना पहला सवाल लिखा हुआ है। पहला सवाल क्या है बच्चों? देखो, x² माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है बच्चों। इसको क्या है ना बच्चों, अगर हमें इसका क्या शून्य ज्ञात करना है या मूल ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? इसका हम गुणनखंड करते हैं। क्या? गुणनखंड। बहुपदों का जो गुणनखंड होता है ना बच्चों, वैसे इसको हल करेंगे। तो बहुपदों गुणनखंड कैसे किया जाता है? करते क्या है बच्चों? पहले यहाँ पे देखो x² गुणांक क्या है? यहाँ पे तो 1 है बच्चों। इधर अचर पद क्या है बच्चों? 8 है। इनका क्या करते हैं? हम आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं, यानी 8 का और 1 का आप गुणा करोगे तो कितना आता है बच्चों? 8 ही आता है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं इसके बाद बच्चों? हम 8 का ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे तो हमें 8 मिल जाए, ठीक है ना, और जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद यानी x का जो गुणांक 2 है ना बच्चों, ये मिलना चाहिए। तो देखो 4 और 2 का अगर आप गुणा करोगे तो 8 हो जाता है ना, 4 दूनी 8। इसी तरह में अगर बच्चों आप 4 से 2 घटा दें तो 2 आ जाता है ना, तो 2 भी मिल जाता है। तो हम 8 का जो गुणनखंड बच्चों या इस तरह से होगा, है ना। तो इसमें अभी लिखते हैं बच्चों, हम x² है, इसको ऐसे उतार लेना है, ठीक है ना बच्चों। अब जहाँ पे देखो 2 है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो ये 2 रहा बच्चों। 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 - 2। तो आप यहाँ करेंगे क्या बच्चों? 4 - 2 लिख दो, ठीक है ना। और इस साइड में x है, और ये माइनस का बच्चों आपका 8, ठीक है ना। इसके आगे फिर इसको बच्चों हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे आओ देखते हैं। x² बच्चों ऐसे लिख लेना है आपको, और ये माइनस इस साइड, ये माइनस है ना बच्चों, माइनस और ये x कोष्टक के बाहर, तो -x का क्या करेंगे? अंदर गुणा कराएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस रहेगा, तो प्लस ही आएगा, और एक साथ में आ जाएगा। तो माइनस से कितना आ जाएगा आपका? 4x। ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों? धन, और x का 2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2x, और ये आपका माइनस का ये बाहर लिखा हुआ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इसके आगे क्या करना है? अब 2 से क्या करेंगे बच्चों? पेयर बनाओ। इसमें 2 का पेयर ऐसे बना लो और 2 का पेयर ऐसे बना लो। इसमें से
कॉमन लेना है। तो देखो बच्चों इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ से x जाएगा तो क्या बचेगा x, यहाँ से x चला जाएगा तो खाली का आपका -4। ठीक। अब देखो बच्चों इसमें क्या है कॉमन इन दोनों पेयर में, तो 2 आएगा कॉमन प्लस का, तो अंदर कितना आ जाएगा बच्चों x -4। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट कॉमन करेंगे। देखो बच्चों यहाँ एक ब्रैकेट में x -4 है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में x -4, तो x -4 कर लिया बच्चों, और इस तरह से एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। ठीक है। अब जब बच्चों इतना हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो x -4 है और ये x + 2 एक ब्रैकेट में आया है, इनको आप क्या करोगे, 0 के बराबर करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, शून्य या मूल। ठीक है ना बच्चों, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए हाँ के लिए क्या करेंगे आप बच्चों, इसको 0 के बराबर लिखोगे दोनों को, x -4 और x + 2 बराबर क्या लिखना बच्चों, 0। ठीक है। जब इसके बराबर आप 0 कर दोगे बच्चों, तो आपको क्या है, x और दोनों x के मान मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों एक बार x -4 बराबर आप क्या करोगे, 0 करोगे, तो इससे क्या मिलेगा आपको बच्चों, x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह जब x + 2 बराबर आप 0 करोगे तो कितना मिलेगा, x बराबर देखो बच्चों -2। ठीक है। इस तरह से आपको मिल गए हैं बच्चों x बराबर 4 और x बराबर -2। यही क्या है बच्चों, इस समीकरण के मूल्यक हैं। जो अपना समीकरण क्या था बच्चों, x² - 2x - 8 था ना, x² - 2x - 8, ये बच्चों बहुपद था, समीकरण नहीं सॉरी। ठीक है ना बच्चों, ये x² - 2x - 8 के क्या है बच्चों, ये दोनों ये क्या आ गए बच्चों, शून्यक आ गए। ठीक है ना, यानी मूल आ गए हैं। अभी क्या है ना बच्चों, इनमें से किसी को भी अगर इसमें रखोगे तो क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाएगा। जैसे x की जगह हम 4 रख लेते हैं, देखो 4 चौक 16, 2 गुणे ये 4 यहाँ पे -8 है ना। फिर देखो बच्चों 16 -4 दूनी 8, 8 देखो बच्चों ये 8 8 16 हो जाएगा माइनस का, इस तरह से कितना हो जाता है बच्चों, 0। तो देखो बच्चों इसको जैसे हमने इसमें रखा है 0 मिल गया, तो मतलब ये क्या है, x बराबर 4, इसका क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। इसी तरह इसको जब आप रखोगे बच्चों तो इससे भी आपको 0 ही मिलेगा, तो ये भी क्या है बच्चों, इसका शून्यक ही होगा। ठीक है ना। अब देखो बच्चों हमें आगे और क्या ज्ञात करना था, इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को निकालना था। देखो लिखा है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो बच्चों हमने लिख रखा है, देखो ये शून्य अथवा मूल क्या हमने मान लिया है बच्चों, अल्फा और बीटा माना। ठीक है। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बराबर -b/a, और अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा जो शून्यकों का योगफल है। तो देखो बच्चों ये समीकरण को इधर लिखो, इस साइड, देखो बच्चों x² - 2x - 8। ठीक है। जो अपना मानक बहुपद है ना बच्चों, 2 घात का, उससे इसका क्या करना पड़ेगा, आपको तुलना कराना है। ठीक है ना, तुलना कराओ बच्चों इससे। तो a बराबर कितना मिला आपको, 1, b बराबर -2, c बराबर -8। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है बच्चों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों देखो ये अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है। तो इसमें देखो बच्चों ये b/a क्या होता है, b/a, ये b/a क्या है बच्चों, गुणांक है। इसमें देखो x² का गुणांक क्या है, a है, और x का गुणांक क्या है, b। तो ये गुणांक हो गए बच्चों, और इधर जो अल्फा और बीटा है ना, ये क्या हो गए आपके, शून्यक या मूल हो गए। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों की जांच करना है, ये दोनों सही है या गलत है। तो देखो बच्चों हमने जो मूल निकाले हैं ना, x बराबर कितना मिला, 1 4, तो एक मिला x बराबर -2। तो इसी में से क्या होता है बच्चों, एक आपका अल्फा बराबर मान लो 4 हो गया, और बीटा बराबर -2। ठीक है। तो देखो बच्चों इधर अल्फा और बीटा की जगह रखो, तो यहाँ ये 4 रखोगे, और ये आपका 1 -2 है ना, ये माइनस आपका रहेगा। b देखो कितना आया है आपका, इसमें -2 आया है बच्चों, और ये
1 है ना। तो इस तरह से बच्चों अब इसको और आगे हल कर लोगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों माइनस इधर इधर ये ऋण धन हो जाएगा, यानी 2। देख रहे हो बच्चों दोनों क्या है, बराबर आ गया। जब बराबर आ जाएगा दोनों साइड तो इसका मतलब सत्य है। जो अपना प्रतिबंध होता है ना बच्चों, मूलों का योगफल बराबर जो गुणांकों का संबंध है वो क्या है बच्चों, सत्य है। इसी तरह से अगर आप गुणनफल वाला बच्चों अगर चेक करेंगे, जैसे गुणनफल क्या होता है आपका, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है ना। ये क्या है बच्चों, मूलों का गुणनफल। तो देखो मूल क्या है, 4 और 2 हैं आपके, 4 गुणे माइनस का 2 है ना। इसी तरह सी कितना है बच्चों आपका, सी इधर लिखा है हमने माइनस का 8। ए कितना है बच्चों, एक ही है। तो देखो इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर 8 है। ये देखो ये भी क्या है, दोनों बच्चों बराबर आ गया है ना। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो बच्चों, ये पहला बहुपद क्या है, सत्य है। ये जो आपका मूलों का यानी योगफल है और गुणनफल है, इस समीकरण के लिए जो शून्यक है उनके योगफल और गुणनफल के बराबर आ गया है ना, जो उनके गुणांक है उनके बराबर आ गया है ना बच्चों। इस तरह से अपना पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब दूसरा सवाल करते हैं। जैसा कि बच्चों आप दूसरा सवाल देख पा रहे हैं, लिखा है 6x² - 3 - 7x, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, अपना अभी मानक द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है। देखो बच्चों मानक द्विघात बहुपद कैसे होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, पहले x² वाली घात आती है ना, फिर x वाली घात आती है, फिर अचर आती है ना। यानी x² की यानी 2 घात, फिर 1 घात, फिर बिना घात। तो देखो बच्चों इसमें क्या है बच्चों, x² तो है, लेकिन यहाँ पे देखो x की जो 1 घात वाला पद कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसको क्या करेंगे बच्चों, पहले इस रूप में लिखेंगे। तो इस रूप में देखो कैसे लिखते हैं, 6x² तो ऐसे लिख लो आप, है ना। और ये माइनस का 7x से बच्चों इस साइड लेके आओ इसको, माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 7x, और ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा। बस इससे कोई समीकरण में फर्क नहीं पड़ा, यानी बहुपद में बच्चों बार बार गलती से समीकरण आ जाता है। तो देखो अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये 2 घात का तो इसके 2 मूल आएंगे है ना, 2 मूल या 2 शून्यक आने वाले हैं है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, x² का गुणांक देखो 6 है और ये अचर पद 3 है। 3 का क्या करेंगे, पहले हम गुणा करते हैं, 3 और 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 18। अब क्या करना होगा, इस 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे बच्चों की गुणा करने पे 18 और जोड़ने या घटाने पे ये x का गुणांक यानी 7 आना चाहिए है ना। तो ये देखो बच्चों 9 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है आपका, है ना। और 9 - 2 कितना होता है, 7 होता है, यानी ये 7 भी मिल गया हमें। तो इसके ये खंड हो जाएंगे ऐसे। तो अभी इसको बच्चों गुणनखंड करो इसका, पहले 6x² माइनस, देखो बच्चों 7 की जगह कितना लिख देना आपको, माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 लिख दिया आपने। फिर ये माइनस का 3 है, ठीक है। अब बच्चों ये माइनस और x का नहीं ब्रैकेट के अंदर आप गुणा करेंगे, 6x² माइनस का x करेंगे इसके साथ, तो बच्चों माइनस का 9x ही आएगा, ऋण धन हो जाएगा और 2 के साथ में x गुणा होगा, और ये माइनस का 3 आपका आ जाएगा ऐसे। अब देखो बच्चों 2 2 में कॉमन करना है, तो इसमें और इसमें देखो पहले 2 में क्या कॉमन बच्चों, यहाँ से नहीं 1 से 1 नज़र आ रहा है आप कॉमन, और 3 यानी 3x कॉमन होगा। यहाँ पे 3x होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 x आ जाएगा, 3 त्रिक 9, यहाँ 3 आ जाएगा खाली ऐसे, ठीक है बच्चों। फिर इसमें देखो बच्चों कुछ नहीं कॉमन हो रहा, तो प्लस का 1 कॉमन आएगा आपका, 2x माइनस का 3, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या करना बच्चों, ब्रैकेट कॉमन करो, देखो 2x - 3 2x - 3 मिल रहे हैं बिल्कुल, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1, ठीक है। इतना हो जाता है बच्चों। फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम चूंकि शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनको क्या करेंगे हम 0 के बराबर लिखेंगे। इसको क्या करेंगे बच्चों, 2x - 3 और 3x + 1 को क्या करेंगे बच्चों, 0 के बराबर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, शून्यक के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये 2x - 3 या 3x + 1 को क्या करेंगे बच्चों, 0 के बराबर कर देंगे। 2x - 3 3x + 1 बराबर क्या करेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप इनको हनी एक एक को 0 के बराबर करो, 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 उधर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, इसके 3/2 आएगा,
और x का क्या आ जाएगा बच्चों मान, -1/3। ठीक है, तो इस तरह से आपके दो शून्यक आ गए या मूल आ गए। क्या हो गए बच्चों, शून्यक आ गए या मूल आ गए। इसमें से एक को आप अल्फा मान सकते हो, एक को आप क्या मान सकते हो बच्चों, बीटा, है ना। तो मान लो हम ये वाले को अल्फा मान लेते हैं, ये 3/2 हो गया, ये वाला -1/3 बीटा। ठीक है, अभी क्या है ना बच्चों, आप इनको क्या है, जैसे इसमें से किसी को भी आप इसका जो बहुपद का आप कहानी था ना, इसमें क्या करेंगे, कोई भी मान रखें, x बराबर 3/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। एक हम आपको करके दिखा भी देते, जैसे आपको बच्चों बहुपद था 6x² -3 -7x। ठीक है बच्चों, इसमें देखो अगर आप रखेंगे x बराबर 3/2 रख दो या -1/3, चलो हम -1/3 रखते हैं। 6 का गुणे 1/3 रखेंगे तो ये -1 है बच्चों, स्क्वायर होगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1/9, ये 3 रहेगा बच्चों, -7 गुणे -1/3। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, यानी 2/3 यहाँ आएगा, है ना, -3 आएगा और ऋण धन हो जाएगा 7/3। देखो बच्चों ये हर समान है, हर समान है तो क्या होगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा आपस में, 7 2 9, 9/3 और ये -3। ठीक है बच्चों, ये कट के यहाँ 3 आएगा और 3 -3 कितना आएगा लास्ट में, 0। तो देखो बच्चों ये क्या है, x का जो हमने मान यहाँ रखा था -1/3, इससे क्या मिल गया आपको, 0 मिला, मतलब ये क्या है, शून्यक है इसका। इसी तरह इसको रखोगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा, तो मतलब ये भी शून्यक ही है। ठीक है ना बच्चों, आओ अब इसका जो क्या बोलते हैं, गुणांकों और शून्यकों का योगफल का संबंध है बच्चों, उसको सत्यापित करते हैं। ठीक है ना, अब जैसा कि देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ हमने शून्य क्या माना है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, -b/a। इसी तरह अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, c/a। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे बच्चों, जो अपना ये हमने इक्वेशन यहाँ तैयार की है, 6x² -7x -3, इसकी तुलना हम किससे करेंगे बच्चों, अपना जो मानक बहुपद है ना बच्चों, उससे करेंगे, है ना। तो आपका मानक बहुपद ये है, तो देखो यहाँ से a बराबर कितना मिला आपको बच्चों, 6, और b बराबर कितना है, -7, c बराबर आएगा -3। ठीक है, तो इसके बाद आपको देखो बच्चों अपना मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, एक गुणांकों का संबंध हो गया है ना, -b/a क्या है, गुणांक ही तो है इनके, x² गुणांक ये है, इसका गुणांक ये है ना, तो -b/a। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें अल्फा और बीटा के मान रखेंगे, इधर b और a के मान रखेंगे, दोनों बराबर आएगा तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है ना, तो चलो बच्चों करके देखते हैं। हमने अल्फा बीटा कितना निकाला है बच्चों, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अल्फा बराबर 3/2 है ना, और बीटा -1/3। इधर देखो बच्चों ये माइनस सही है, b कितना आया आपका, -7 आया बच्चों, ये 6। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों हल करो, इस साइड में लेफ्ट साइड में, 2 3 का लासा 6 ही आएगा, 3 त्रिक 9 और ये 2, ये ऋण कितना हो जाएगा बच्चों, धन हो जाएगा, यानी 7/6। अब देखो बच्चों 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7, 7 कितना आएगा आपका, 6 आएगा। इस तरह से देख पा रहे हो बच्चों, दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब ये भी संबंध सत्य है ना, मूलों का योगफल और उनके गुणांकों का जो संबंध है सत्य है। इसी तरह से बच्चों आप अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल भी चेक कर सकते हैं। तो देखो बच्चों अल्फा बीटा तो आपने निकाला है 3/2 और -1/3 है ना, 3/2 -1/3 है ना बच्चों। सी कितना आपने निकाला है, सी आपका है 3 है ना, सी आपका बच्चों -3 है, और ए कितना है 6। तो देखो बच्चों इनको गुणा करो, ऊपर ये 3 से 3 कट जाएगा है ना, माइनस किधर कितना आ जाएगा 1/2, और इस समय इधर देखो बच्चों इधर भी -1/2। इस तरह से बच्चों क्या हो गया आपका, दोनों साइड बराबर आ गए, मतलब आप कहानी बहुपदों का जो मूलों का योगफल और उनके गुणांकों के बीच के जो संबंध है बच्चों वो सत्य है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों आप तीसरे सवाल में देख पा रहे हैं, हमारा क्या है जो बहुपद है
यू के पदों में आया है ना, 4u² प्लस 8u। इसमें बच्चों देखो पदों की संख्या 2 ही है, तो इसमें भी वैसे ही गुणनखंडी करना है आपको, है ना। तो चलो देखो इसमें देखो क्या क्या कॉमन बच्चों, 4 और u कॉमन हो गए, यानी 4 और u, यानी 4u आ जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या बचेगा, u, यहाँ से 2, है ना। ये बहुत छोटा है। इसमें अब क्या करना है बच्चों, हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर लिखते हैं। तो इसको आप क्या करोगे बच्चों, 0 के बराबर कर दो, है ना। 0 के बराबर कर दिया तो देखो बच्चों 4u बराबर, एक बार आप 0 लेंगे, एक बार u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, है ना। तो u बराबर आपको मिलेगा 0 और एक बार u बराबर माइनस का 2। तो ये क्या हो गए बच्चों, इसके शून्यक हो गए या मूल हो गए, ठीक है ना बच्चों। यही u बराबर 0 और u बराबर -2 इसके शून्यक हो गए या मूल हो गए। और आपका देखो बच्चों, आपका जैसे ये समीकरण होता था ना, ax² bx प्लस c, समीकरण नहीं बच्चों, बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसमें क्या होता था बच्चों, ये x के पद में होता था, लेकिन ये अपना जो बहुपद दिया हुआ है ये u के पद में है। तो आप इसको u के पद में लिख लो, au² bx bu प्लस c। अब क्या करोगे बच्चों, इससे तुलना करोगे तो देखो u² का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ क्या है a, तो a बराबर कितना होगा आपका 4। इसी तरह यहाँ b देखो बच्चों कितना आएगा, u का गुणांक क्या है 8, इसमें अचर पद है ही नहीं है, मतलब c बराबर आपका 0 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा बच्चों, 0। तो इसके बाद आपको उन्हीं मूलों का योगफल और वो निकालना होता था, यानी सत्यता चेक करने के लिए -b/a होता है। तो देखो बच्चों अल्फ़ा और बीटा, इसमें से एक आपका हो जाएगा अल्फ़ा, एक हो जाएगा बीटा, ठीक है ना। तो एक को मान लो 0 आ गया, एक -2 आ गया बच्चों, ये माइनस आई है। b कितना है आपका 8/a कितना है 4। तो देखो बच्चों ये 2 बार में कटेगा तो -2 बराबर 2, मतलब ये संबंध सत्य है ना। इसी तरह आप गुणनफल देख लो बच्चों, अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है आपका c/a। तो अल्फ़ा बीटा देखो बच्चों गुणा करो, 0 × 2 बराबर c कितना है बच्चों आपका 0 है, और 0/4, तो है ना। तो इधर भी 0 ही आएगा, यानी 0 बराबर 0। इस तरह से बच्चों दोनों साइड क्या हो गया, बराबर, है ना। इसका मतलब है कि इस बहुपद के लिए भी आपके जो मूलों का गुणनफल या शून्य को गुणनफल उनके अचर गुणांकों के क्या है बच्चों, बराबर है ना। इस तरह से बच्चों ये अपना सवाल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आओ अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अपना अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, इस बार द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। इसके पहले वाले सवालों में क्या था, द्विघात बहुपद दिया रहता था, लेकिन इसमें क्या करना है बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देखो बच्चों इनमें क्या हुआ बच्चों, शून्यकों का योग यानी मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल भी दिया है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों पहले वाला देखो आप, जैसे पहला क्या है बच्चों, पहला वाला देखो, पहले में क्या क्या दिया है, 1/4 और -1। तो कथनानुसार अगर पढ़ेंगे तो क्या दिया है, जिसके अनुसार शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा और बीटा आपको दिया होगा बच्चों, कितना है अल्फ़ा बीटा, ये जो पहला वाला है ना बच्चों 1/4 ही है, मूलों का क्या योगफल या शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। इसी तरह आपको अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, कितना बच्चों -1, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये चीज़ दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, बहुपद पूछा, द्विघात का बहुपद बनाना इनका प्रयोग करके। तो बच्चों देखो जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया होता है ना, तो द्विघात जो बनाना है ना, द्विघात मानक उसका जो बहुपद होता है, द्विघात मानक बहुपद का ये होता है बच्चों x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, मूलों का योगफल हो गया, ये क्या हो गया गुणनफल। तो इसी में ये मान रख दो आप, देखो x² लिख लिया आपने, है ना, और ये माइनस लगा लिया। अल्फ़ा बीटा कितना इसमें दिया 1/4, तो इसकी जगह क्या करेंगे बच्चों 1/4 लिख दो, बाहर x आपका है ही है। और अल्फ़ा बीटा कितना है -1, तो यहाँ क्या करो बच्चों -1 लगा दो, ऐसे बस बन गया आपका। अब 4 का चाहे तो भाग दे दो पूरे में, तो क्या होगा बच्चों 4x² माइनस, यहाँ जब भाग करोगे तो कट ही जाएगा, तो खाली -x आएगा और इसके साथ आएगा -4। इस तरह से बच्चों ये आप क्या है, द्विघात बहुपद बन जाएगा, है ना।
बहुत ईजिली से। इसमें क्या हुआ बच्चों, अल्फ़ा बीटा दिया था, अल्फ़ा बीटा ये दे रखा था। इसका मानक जो द्विघात बहुपद कहानी मानक रूप है ना बच्चों, जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो उसमें हमने क्या किया बच्चों, यहाँ मान रख दिए, ऐसे हल कर लिए, है ना। अब बच्चों अगला सवाल इसी का देखते हैं। देखो जैसे कि दूसरा आपको दे रखा है, दूसरे में क्या है बच्चों, √2 और 1/3 है, ठीक है ना। ये √2 क्या है बच्चों, आपको दिया हुआ है जो, ये आपका बच्चों अल्फ़ा और बीटा है। क्या है, अल्फ़ा बीटा। √2 है बच्चों और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 1/3, ठीक है ना। तो आपका जो बच्चों मानक बहुपद का जो रूप होता है उसमें रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसमें क्या करना बच्चों, इन मानों को रख देना है, कुछ नहीं करना। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 रख दो, एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा बच्चों, अल्फ़ा बीटा की जगह आप √2 रखोगे, है ना, यहाँ एक्स भी रहेगा, ठीक है। तो ये √2 इसके जगह रख लेंगे, बगल में एक्स लगा देना है बच्चों, प्लस बीटा कितना 1/3। इस तरह से मानक बहुपद बन गया, ठीक है ना, बहुपद द्विघात बहुपद बन गया है ना। 3 का इसमें गुणा कर दो बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1, ये आपका बन के तैयार हो गया इजीली, है ना। इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, बस आपको पहले ही सवाल में बोल दिया है इसने कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, है ना। योग मतलब ये पहला वाला, गुणनफल दूसरा वाला। तो हमने इसमें देखो बच्चों अल्फ़ा बीटा जैसे मान के निकाल के हमने हल कर लिए, है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया होगा द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, मूल कैसे निकालते हैं, या इनके बीच के जो संबंध है बच्चों उनको कैसे सत्यापित किया जाता है, और मूलों को योगफल और गुणनफल दिया हो तो उसे द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है। उम्मीद करूँगा कि मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलो, जय हिंद।